सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आज मैं एक विषय ले रहा हूँ, प्रारब्ध और पुरुषार्थ में क्या अंतर है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? ये भगवान ने जो कहा कि अर्जुन कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको बड़े बड़े विद्वत जन भी, पंडित जन भी समझने में असमर्थ हैं। कहा ना। फिर इसी को आगे जो है उन्होंने समझाया कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। तो अकर्म नाम किसका है? आत्मा का। ये कौन बोल रहा है बीच बीच में? अब बंद कर दो भाई को। अकर्म नाम जो है किसका है? आत्मा का। ठीक है। और कर्म नाम किसका है? अनात्मा का। अब इसको वो स्पष्ट करते हैं। वो क्या कहते हैं? कर्म में अकर्म देखो, कर्म में अनात्मा में आत्मा का देखना, कर्म में अकर्म देखना है। वो अकर्म में कर्म देखो। इसका क्या अर्थ है? तुम आत्म स्वरूप हो, वो अपने आत्म स्वरूप में अनात्मा को कैसा देखो? भ्रम से, अज्ञान से कल्पित देखो। तुमको भ्रम हुआ है, देह को भ्रम नहीं हुआ। इसलिए देह की उन्नति, देह की अवनति पुरुषार्थ नहीं है। जैसे आप जो है ब्राह्मण के घर जन्म गए तो पुरुषार्थी थोड़ी हो गए। क्षत्रिय के घर जन्म गए और मेहतर के घर जन्म गए तो पुरुषार्थी थोड़ी हो गए, अपुरुषार्थी थोड़ी हो गए। ये शरीर का जन्म बार बार होना और न्यूनाधिक अच्छे या बुरे स्थान पर होना, ये प्रारब्ध है, ये पुरुषार्थ नहीं है। और प्रारब्ध कर्म है, अनात्मा है। प्रारब्ध क्या है? अनात्मा। इसलिए ज्ञानी पुरुषों ने कह दिया कि जब प्रपंच में देह है तो कहाँ प्रारब्ध टिका है? अज्ञानी के बोध हित श्रुति प्रारब्ध बताए। ये प्रारब्ध से हो गया। अब ऐसा होता है कि कबीर बाबा सोचने लगे कि शरीर तो मेरा भी छूटेगा, और जब मेरा शरीर छूटेगा तो ये सब रोएंगे, चिल्लाएंगे। इसलिए जो सबसे नज़दीक है, पता नहीं पहले से ही ये निर्णय किए लोग बैठे रहते हैं, और उसकी वजह तो एक ही नज़र आती है मुझे कि पत्नी पति से 10 साल छोटी हुआ करती थी पहले। 6 साल का तो हम ही में अंतर है पति पत्नी में।
तो ये एक निर्णय लिए बैठे रहते थे, पति महोदय पहले छोड़ेंगे शरीर, बाद में पत्नी छोड़ेगी। तो वो अपनी पत्नी को बताने लगे कि जब हमारा शरीर छूट जाए, सुनरी लोई हो ना मरे हो। क्या ज्ञान दे रहे हैं? हो ना मरे हो। हाँ, सुनरी लोई, हाँ, रोवे न कोई, कोई रोए नहीं। क्यों? क्योंकि मैं मरता ही नहीं। अब देखो, कबीर जी ने तो अपनी पत्नी को दिया ज्ञान, है ना, लेकिन श्री राम जी किसे दे रहे हैं? यही ज्ञान दे रहे हैं, बिल्कुल तारा को दे रहे हैं। दे रहे हैं कि नहीं? कि जो मरा पड़ा है वो तो जो है क्या है? कर्माधीन है, अनात्मा है, और जीव है वो नित्य है, वो कभी मरता नहीं है। और तेरे पास दोनों है, तारा के पास दोनों है कि नहीं? कि जो मरा पड़ा है वो तो पंच भौतिक तू अपने पास ही है, तेरे पास, इसके लिए क्या रोना। और जीव जो है वो कभी मरता नहीं है, तो वो अमर जीव भी तू ही है। अब बताओ तुम किसके लिए रुदन कर रही हो? पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी, उसको तुरंत जो है बोध हो गया है? अगली चौपाई यही तो कहती है, ज्ञान पा लिया, तुरंत चरण लग गई। चरण लग गई का मतलब है उसी पद में मस्त हो गई, जिस पद का नाम क्या है? सत्य। सत्य पद में उसकी रति हो गई। तो शरीर की जितने भी क्रियाकलाप हैं, यहाँ तक कर्म भी, वो सब क्या है? अनात्मा के ही अंतर्गत आते हैं, अर्थात प्रारब्ध के ही अंतर्गत आते हैं। सब प्रारब्ध है, इसमें कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है। अगर पुरुषार्थ ठीक से समझना है तो चारों पर चिंतन करना पड़ेगा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। अब इनमें से तीन पुरुषार्थ जो हैं वो गौण हैं। गौण का मतलब होता है ना के बराबर है, और चौथा है वो मुख्य है, अर्थात मुख्य के लिए गौण की आवश्यकता पड़ती। मुख्य के लिए क्यों बनाया जाता है उपाध्यक्ष, उप सरपंच? क्यों बनाया जाता है उप प्रधानमंत्री? हाँ, मुख्य के लिए जो है आवश्यकता पड़ती है, मुख्य के लिए। लेकिन वो मुख्य नहीं हो सकता, जो गुण है वो मुख्य नहीं हो सकता। मुख्य पुरुषार्थ ही वास्तविक पुरुषार्थ है, और वो है मुक्ति। अर्थात आत्मा की खोज का नाम पुरुषार्थ है। जगत में हाँ भटकते रह करके और तमाम उन्नतियों को हासिल कर लेना पुरुषार्थ नहीं है। यह है पुरुषार्थ और प्रारब्ध का भेद। अब ये कर्म किस में आते हैं? हम गीता पढ़कर के भी कर्म के वास्तविक स्वरूप को ध्यान नहीं दे पाते। 18वें अध्याय में जाकर के कर्म के हेतुओं का वर्णन किया भगवान ने। अच्छा, पहले क्यों नहीं किया? कहते तो रहे कर्म कर, कर्म कर, कर्म कर, कहते रहे ना, योगस्थ हो करके कर्म कर। लेकिन वर्णन कहाँ किया जा करके? 18वें अध्याय में। अच्छा, 18वें अध्याय में कर्म के हेतुओं का वर्णन करने का क्या अभिप्राय था? कि 18वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते भगवान ने अर्जुन को विवेक करा दिया। बिना विवेक के आप असली और नकली की पहचान नहीं कर सकते। विवेक माने इस पूरे ब्रह्मांड को और पिंड को, चाहे तुम पिंड को कहो समझो, इसलिए जो है
भटकने की जरूरत नहीं। इसी पिंड को दो भागों में बांट लो। कौन कौन से दो भाग? जड़ और चेतन। अब जड़ भाग जो है वो यह करके आपको देखने को मिलेगा, और चेतन भाग जो है मैं करके देखने को मिलेगा। जड़ भाग मैं करके देखने को नहीं मिलेगा। कोशिश करके देख लो। तो अब जरा कर्म की, जो कर्म में आस्था थी ना अर्जुन को, हाँ, ये आस्था कर्म की है जो कहती है कि ये चाचा हैं, ये मामा है, ये बाबा है, ये पति है, ये पत्नी है। ये कार्मिक पुरुषों की जो है बुद्धि है। वरना इस संसार में मैं ही मेरा हूँ, मैं ही मेरा हूँ, संसार में मेरा कोई, ये कहते रहते हो, समझना बड़ा मुश्किल। समझ गए? अगर ये बात समझ गए हो तो भटक क्यों रहे? आत्मना आत्मना तुष्टा, और एक जगह यही कह दिया, मैं ही मेरा शत्रु हूं और मैं ही मेरा मित्र हूं। अगर अनात्मा को मैं कह दिया तो ये मैं मेरा क्या हो गया? शत्रु हो गया। और चेतन शुद्ध आत्मा को यदि मैं तुमने समझ लिया तो यही मैं मेरा मित्र हो गया। वरना दुनिया में ना कोई किसी का मित्र है, ना कोई किसी का शत्रु। कबरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी, ना काहू सो दोस्ती, ना काहू सो बैर। बड़ी समझ की आवश्यकता है। और जहां भी रहोगे ना, समझ से रहोगे तो चैन से रहोगे, और वहां भी ना समझी जो है प्रकट हो गई तो। अब बाबा लोग संन्यास ले लेते हैं, एकांत में रहते हैं, फिर भी झगड़ा करते हैं, वाद विवाद करते हैं, बंटवारा करते हैं। तो अब चैन कहाँ मिलेगा बता? तो जहाँ हो वहीं समझदार बन के रहो तो चैन मिलेगा। और ना समझ रहोगे तो आग लगी ही रहेगी, हाँ ये बढ़ रहा है, ये हम घट रहे हैं, और ये आग तुम्हें चैन नहीं लेने देगी। जबकि तुम्हारे स्वरूप में न घटना है न बढ़ना है। तो आज मेरा उद्देश्य जो है कर्म के हेतुओं को समझाना है। फिर आप निर्णय करो, जितने यहाँ कर्मवादी बैठे हो, सब लोग कर्मवादी हो, मानो चाहे ना मानो, निर्णय करो। 5 हेतु हैं कर्म के। कौन कौन से हैं? अधिष्ठानम, अधिष्ठान। कर्म का अधिष्ठान क्या है? देह। ये जो 3.5 हाथ का शरीर है, ये कर्म का अधिष्ठान है। कर्ता, पहला हेतु अधिष्ठान, दूसरा जो है हेतु कर्ता। अब ये कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? बोलो। ये कर्ता नहीं है, ये तो अधिष्ठान है उस कर्ता का। यहाँ पर जो है वो बैठता है, टिकता है, सहारा लेता है यहाँ पर। तो कर्ता कौन है? इंद्रियां। इंद्रियां तो करण है, उनका भी नंबर आएगा। कर्ता ढूंढो कौन है? कर्ता चित्त है। कर्ता अंतःकरण है। वो तो चित्त में जब वृत्ति उठती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार पूरे को मिला करके जो है करता है। बल्कि पूरे को मिला करके भी नहीं, जब तक तुम उसमें आभासित नहीं हो रहे तब तक करता नहीं है वो, क्योंकि वो तो अत्यांतिक जड़ है। जैसा ये तुम्हारा देह जड़ है, जैसे ये मोबाइल जड़ है, ऐसे ही मन बुद्धि चित्त अहंकार भी जड़ ही हैं। लेकिन उसमें चैतन्यता तुम्हारी प्रविष्ट होती है, तो साभास अंतःकरण करता है। जिस चेतन की उपाधि
अंतःकरण होता है वो चेतन उपाधिकृत कर्ता हो जाता है, वो करता है। और तीसरा हेतु है करण, अधिष्ठानम च कर्ता च करण पृथक विधा, पृथक पृथक जो इंद्रियां हैं ये भी हेतु हैं काय की, कर्म है। 3 हो गए। अब पृथक चेष्टा एवं देव, अब इनकी चेष्टाएं, चेष्टाएं माने क्रियाएं, कर्म में हेतु हैं। और देवता, अगर देवता भी नहीं होंगे तो कर्म संपन्न नहीं होता है। इसलिए भगवान ने जो है एक जगह ये भी कह दिया है कि देवता तुम्हें देते हैं, तुम देवताओं को दो। ये परस्पर जो देना है, इसी से जो है संसार के कार्य चलते हैं, नहीं तो सब बंद हो जाएं। अब जरा इन 5 हेतुओं में तुम अपनी मैं को ढूंढो। क्या तुम अधिष्ठान हो? हैं? इसलिए भगवान ने जो है इन 5 हेतुओं का वर्णन अंत में जाके कहा। तो यहां अर्जुन को बिल्कुल क्लियर हो गया कि मैं तो 3 कालों में कर्म करता ही नहीं। न तो तुम अधिष्ठान हो, न तुम जो है अंतःकरण हो कर्ता, और न तुम जो है इंद्रियां हो करण, और न इंद्रियों के देवता हो तुम, और न इनकी चेष्टा हो। इनमें से हो तुम कोई? तुम क्यों नहीं हो, इसका अनुभव कैसे करो कि ये सब के सब मुझे यह और वह करके दिखाई दे रहे हैं। जैसे इंद्री यह करके दिखाई दी, तो इंद्री का देवता वह करके दिखाई दिया, देता है कि नहीं है? तो जो यह और वह है वो मैं नहीं हूं, सीधा सा बड़े था, वो मैं नहीं। मैं कौन हूं? जो इन सब का जानने वाला हूं, इन सब का देखने वाला हूं। जानने वाला हूं तो ज्ञाता हूं, देखने वाला हूं तो दृष्टा हूं। ठीक है। अब ये सब दिख रहे हैं, मैं देख रहा हूं। तो बता दो कर्म में तुम्हारा हिस्सा कहाँ है? कर्म में तुम्हारी कौन सी जगह है? कोई जगह है? नहीं है। इसलिए तुम्हारा कर्म से कोई भी संबंध कभी नहीं था, न है, न रहेगा। तो इसी का नाम है क्या? पुरुषार्थ। और इन कर्म के क्षेत्रों को मैं और मेरा कहना, ये प्रारब्ध है। इसलिए प्रारब्ध के चक्कर में पड़ करके बड़ा हैरान हो रहा है जीव। प्रारब्ध प्रारब्ध प्रारब्ध, ये कब तक तुम अपना प्रारब्ध लिए घूमते फिरते रहो? एक बार ढंग से जो है पुरुषार्थ कर लो। पुरुषार्थ से जगत में कुछ भी नहीं, दुर्लभ। जो ना करो तदबीर तो फिर तकदीर क्या करे? अब क्या तदबीर करना है? जब तदबीर का नाम लिया जाता है तो ये काम में लग जाते हैं। काम अधूरा छोड़ के आए, जल्दी से भागो। हाँ, ये देखो भाग खड़े बेचारा प्रारब्ध, प्रारब्ध ने सारा संसार नचा रखा। जो बड़ा जबरदस्त, बहुत जबरदस्त है। अज्ञानी के लिए प्रारब्ध से तगड़ा पहलवान कोई नहीं है, और ज्ञानी के लिए प्रारब्ध नथिंग, कुछ नहीं है। एक बार हमारे जो है गुरुदेव यहीं बैठे थे, एक श्रीवास्तव साहब आए, और श्रीवास्तव साहब ने जो बड़े अच्छे उनके प्रेमी थे, ऐसा नहीं था कि कोई नए आदमी थे, वो नए आदमी नहीं थे। तो वो आए, उन्होंने छूटते ही कहा, गुरुजी आप तो बहुत अच्छे स्वभाव के रहे, अच्छे संत रहे,
लेकिन आपकी ये दुर्दशा, दुर्दशा का मतलब शरीर परेशान था। हाँ, तो बीमारी हो जाती है। और हम भी ये बात जो है घोषणा करके कहते हैं, अगर तुम्हें जो है अंत में चिल्लाना पड़े, दर्द के मारे कराहना पड़े, तो हाँ, ज्ञान का पीछा मत छोड़ देना। ये मत सोच लेना कि जो है मुझे ज्ञान हो नहीं सकता, क्योंकि ये सब प्रारब्ध के खेल हैं। महाराज जी भी इसी को कहा करते हैं कि अगर मैं चिल्लाऊं शरीर छोड़ते समय चीख चीख करके कि दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो तुम ये लोग मत समझ लेना कि तुम्हारा गुरुआ जो है अज्ञानी हो गया। इससे जो है ज्ञान का कोई संबंध नहीं है, ठीक है? क्योंकि शरीर प्रारब्ध के अधीन होता है। अज्ञानी उसको क्या देखते हैं? सत्य देखते हैं, और ज्ञानी उसी को जो है छोटा देखता है। चिल्लाना भी, जैसे एक और उदाहरण, एक आदमी ने अपने गुरु की परीक्षा के लिए उनके सामने सांप ढील दिया, और गुरुजी ये समझा करके आए थे कि सांप में भी, बिच्छू में भी, बिल्ली में भी, कुत्ते में भी, हाथी में भी, सब में, हाँ, मैं ज्ञान स्वरूप प्रतिष्ठित रहता हूँ, एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। तो उसने परीक्षा लेने के लिए सांप छोड़ दिया, तो सांप को देखकर गुरुजी भाग पड़े। अब जब भाग पड़े तो वो कहता है जाकर के गुरुजी से, काहे गुरुजी, तुम और सांप जब जो है अभेद थे, एक थे, तो फिर भय कैसा, आगे क्यों? उन्हें गई सांप मिथ्या था, ठीक है, और गुरु का शरीर भी मिथ्या था, तो भागना कौन सा सत्य था? भागना कौन सा सत्य था? भागना भी मिथ्या था। केवल जो है नजर का जो है कसूर है, नजर का फेर। ये मेरी नजर जो है वो आत्मा पर पड़ती ही नहीं, जब पड़ती है तो अनात्मा पर ही पड़ती है। वो अनात्मा को मैं कहना, ये सब प्रारब्ध है। तुम प्रारब्ध के अधीन जी रहे हो, रहे प्रारब्ध के बल पर, नहीं पुरुषार्थ कुछ कीना, वही बस आलसी संसार में बेकार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं। तैरना सीखिए। अब तैरना तुम जो है जानते नहीं हो, और तैरना सीखते भी हो तो तैराक की आज्ञा का पालन नहीं करते, नहीं तो इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में। अगर आज्ञा का पालन हो जाए ना, तो गुरु वाक्य ही तुमको जो है पार लगा सकता है। एक बार की घटना है, एक तैराक जो है गांव में आया, नदी में तैरना सिखाता था। एक सेठ जी व्यापार करते थे, वो तेल की टीने भर भर के जो है नदी के पार ले जाते थे। तो सेठ जी बोले हमको तैरना सिखा दो। तो उसने कहा ठीक है सीख लो। सेठ ने कहा कि मुझे बहुत जल्दी है, जल्दी से जल्दी तैरना सिखा दो। मैंने देखो 1 वर्ष तो लग ही जाता है पूर्ण जो है तैराक होने में, अभ्यास भी कराना पड़ेगा। अगर उससे थोड़ा कम समय में तैरना सीखना चाहते हो, हाथ पैर मारना, तो 3 महीने में। बोले 3 महीने में नहीं, 3 दिन में सिखा दो। तैराक ने ये कहा तुम सीखना क्यों चाहते हो? तो सेठ ने जवाब दिया कि हम व्यापार करते हैं घी तेल का, और कुप्पा भर भर के ले जाते, तो उसमें तैरने की क्या जरूरत है? तो भी क्या करें? तो ऐसा करो, हमेशा खाली कुप्पा साथ में रखा करो। जब कभी खतरा आ जाए तो इन खाली कुप्पों में लकड़ी बांध करके और कूद पड़ना, कि तुमको पार कर देंगे। ठीक है। अब ये पूरी बात तो समझ नहीं पाया, इसीलिए कहते हैं गुरु की बात की नकल मत करो, गुरु की बात पूरी पूरी अपने में अनुभूत करो,
तो गए सेठ जी खाली कुप्पा लेकर के, बाढ़ आ गई तो बांध लिए उन्होंने खाली कुप्पा शरीर से, और कूदने को ही तैयार थे, तब तक ख्याल आ गया कि 2-4 भरे लाए, चलो क्या फर्क। तो एक एक हाथ में भरे और लटकाए लाए। अब बताओ डूबेंगे कि बचेंगे कि पार होंगे। इसलिए गुरु की आज्ञा के जो है विरोध में चलना खतरे से खाली नहीं। तो गुरु जितना बताते हैं उतना अमल करो, अगर जो है अमल नहीं हो पा रहा है तो फिर से उसका जो है अभ्यास करो। इस प्रकार से प्रारब्ध के बल पर हमको जिंदगी नहीं काटना। प्रारब्ध से नौकरी कर रहे हो, प्रारब्ध से रोटी खा रहे हो, प्रारब्ध से ही आना जाना हो रहा। तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आपन आवे ताय पे ताय तहाँ ले जाए। ये क्या है? प्रारब्ध है, ये पुरुषार्थ नहीं है। तुम धन कमा रहे हो, प्रारब्ध है। धन का अभाव हो रहा है, प्रारब्ध है। अब इस प्रारब्ध को लेकर चिंतित क्या होना। प्रारब्ध में तो अधिकता न्यूनता होती ही रहती है। इसी तरह से जो है जीवन का सुख और दुख ये प्रारब्ध के अधीन है। तुमने जैसा जो है जमा कर रखा है, वही सामने आ गया है, और कोई बात थोड़ी है। इसलिए निश्चिंत रहा करो। आत्मा का कोई बाल बीका नहीं कर सकता। आत्मा स्वयं जो है स्वयं सिद्ध है, शुद्ध है, तू बुद्ध है, निरंजन अमाया। तेरे में जो है माया भी नहीं है, माया भी बहुत झूठी है। तुम्हारा स्वरूप तो नित्य शुद्ध बुद्ध है। ओम नित्यम शुद्धम निराभासम निर्विकार निरंजन नित्यम बोधम चिदानंदम गुरु ब्रह्म नमोभ्यम। सतगुरु का स्वरूप ही तुम्हारा स्वरूप है। इसलिए सतगुरु की वाणी को सदा सत्य समझो, उसे ही जो है पालने के योग्य समझो, उसी से जो है हमारा कल्याण। बोलिए गुरुदेव।